ये कलयुग है। जब कोई और दुख में होता है तो लोग कहते हैं अपने पापों की सजा भुगत रहा है, लेकिन वही दुख जब खुद पर आता है तो कहते हैं भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। यही कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना है। दूसरे के दर्द में लोग जज बन जाते हैं और अपने दर्द में भगवान को याद करते हैं। सबसे सस्ती चीज आजकल सलाह हो गई है। जो खुद कुछ नहीं कर पाए वो तुम्हें क्या करना है ये जरूर बताएं। लोग तुम्हारा दर्द सुनते नहीं, बस अपनी जिज्ञासा मिटाते हैं। इसलिए हर किसी को अपनी कहानी मत सुनाया करो। मक्खी जैसा मत बनो, क्योंकि मक्खी हमेशा वहीं बैठती है जहां घाव और सड़न होती है। वो गंदगी में मजा ढूंढती है और बदबू फैलाने में खुश रहती है। समझदार इंसान मक्खी नहीं बनता, वो गुलाब चुनता है, क्योंकि जो हमेशा बुराई में उलझा रहता है वो खुद भी एक दिन उसी बुराई का हिस्सा बन जाता है। आज के समय में जिसका तुम भला करते हो अक्सर वही तुम्हारा बुरा चाहता है। इसलिए पहले अपना भला करना सीखो, फिर दूसरों के बारे में। अच्छा इंसान बनने की कीमत आज सबसे ज्यादा चुकानी पड़ती है। इसलिए पहले मजबूत बनो, दया बाद में दिखा। मुंह बंद रखना सीख लो, जीवन में बहुत सफल रहोगे। काम होने से पहले ढिंढोरा पीटोगे तो बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि आजकल अपने भी नहीं चाहते कि अपनों का भला हो। इसलिए कम बोलो और काम ज्यादा करो। हर बात बताना समझदारी नहीं, हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। जो चुप कर आगे बढ़ता है वही सबसे आगे निकलता है। पत्नी के कहने पर अपने भाई से अलग मत होना। पत्नी जीवन का हिस्सा है पर भाई जीवन की जड़ होता है। शास्त्र भी यही सिखाते हैं, पत्नी संगिनी है पर भाई संबल है। जिस दिन जड़ कट जाती है उस दिन हर रिश्ता धीरे धीरे सूखने लगता है। रावण इसलिए मारा गया क्योंकि उसका भाई उसके साथ नहीं था, और भगवान राम इसलिए जीते क्योंकि उनका भाई हर हाल में उनके साथ खड़ा था। इसलिए याद रखना, भाई का साथ हो तो हार भी जीत में बदल जाती है, क्योंकि भाई साथ हो तो किस्मत भी साथ देने लगती है। बड़ा भाई नीम के पेड़ जैसा होता है, जिसका स्वाद भले कड़वा लगे लेकिन उसकी छाया हमेशा ठंडी होती है। वो तुम्हें डांट भी सकता है, कभी कभी कड़वी बात भी कह सकता है, पर उसका हर शब्द तुम्हारे भले के लिए ही होता है, क्योंकि माता पिता के बाद वही एक होता है जो बिना स्वार्थ सिर्फ तुम्हारा भला सोच सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हमारे सीधेपन का छल से फायदा उठाता है वो कुछ समय खुद को बहुत चालाक समझ लेता है, लेकिन याद रखो अधर्म की खुशी टिकती नहीं। अंत में वही मिलता है जो शकुनी को मिला, अपमान और विनाश। भाई भाई आपस में प्रेम बनाए रखो, क्योंकि ये दुनिया तुम्हें कभी एक होकर नहीं देखना चाहती। तुम्हारी एकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लोग तुम्हें अलग अलग देखना चाहते हैं ताकि तुम्हें तोड़ा जा सके। एक साथ खड़े रहोगे तो हर साजिश अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। अपने बड़े भाई की इज्जत किया करो। जब तुम खेल रहे थे तब वो घर संभालने के लिए कमाने निकल पड़ा था। भाई भाई साथ हो तो दुनिया की हर चुनौती उनकी शक्ति के आगे झुक जाती है। बात दिल की लगी हो तो लाइक करें, फॉलो करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। बड़ा भाई वो छत होता है जिसके नीचे पूरा परिवार सुकून से रहता है। खुद धूप में जल जाता है पर अपनों को छांव देता है। बड़ा भाई घर के नींव की तरह होता है, दिखता कम है पर उसी पे पूरा घर टिका होता है। कई भाई के बीच घर का बंटवारा आदमी को निर्लज्ज बना देता है। रिश्ते और बचपन की यादें जमीन के कागजों के नीचे दब जाती हैं। घर या जमीन का ही बंटवारा नहीं होता, उसमें माँ बाप भी बट जाते हैं। दिल दो हिस्सों में टूट जाता है। अगर आपको कोई गाली दे रहा हो तो आप गाली मत देना। मुझे पता है आपको भी जवाब देना आता है, पर अगर आप भी उसे गालियों में ही जवाब दोगे तो आप में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। आप उसका जवाब देना, पर सही समय आने पर और अपनी मर्यादा में रहकर। जय श्री राम। जिस दिन तुम किसी के लिए पूरी तरह उपलब्ध हो जाओगे उसी दिन तुम अपनी सारी अहमियत खो दोगे। यहां कद्र उसकी नहीं होती जो साथ खड़ा रहता है, यहां कद्र उसकी होती है जो लोगों को नचाना जानता है। इंसान की फितरत यही है। उसे वो कभी पसंद नहीं आता जो उसका है, उसे तो बस वो चाहिए जो उसे ठुकरा रहा है। People become judges of others' pain, but turn to God for their own. Pain is the same for everyone, only mindset and intentions differ. In others' pain, people become judges. In their own pain, they remember God. Pain is the same for everyone.